इन्वेस्टर और लीडर दोनों की। तो पहले हम इन्वेस्टर की बात कर लेते हैं। 3 आपके पास 3 सिस्टम होना चाहिए। पहला कि जो भी आप फंड जिस सिस्टम में लगा रहे हैं, इन्वेस्टर के लिए ज्यादा बात नहीं करेंगे, बस उनको 3 पॉइंट बताएंगे। जो भी आप सिस्टम में फंड लगा रहे हैं उसमें से जो भी आपको प्रॉफिट आ रहा है या जो फंड रिटर्न आ रहा है उसमें 50% फंड सिस्टम में फिर से डालिए, जिसकी वजह से क्या होगा, सिस्टम मजबूत बनेगा और आपका रिटर्न मजबूत बनेगा। सिस्टम मजबूत बनेगा और आपका रिटर्न मजबूत बनेगा। तो कितना डालना है? 50%। 100% नहीं डालना। 100% लालची लोग डालते हैं और लालची लोगों को कुछ नहीं मिलता है। सर बात समझ आई? 100% लालची लोग डालते हैं और लालची लोगों को लास्ट में कुछ नहीं मिलता है। तो आपको क्या है कि लालच नहीं करनी है, आपको प्लानिंग करनी है। लालच नहीं करनी है, प्लानिंग करनी है। प्लानिंग किस बात की? खुशियों की प्लानिंग, कि खुशियां आपके पास हमेशा बनी रहें। तो उसके लिए क्या करना है? इन्वेस्टमेंट में जो भी आपने इन्वेस्टमेंट कर दिया वो अपनी पोर्टफोलियो बचत निवेश का 10% वही करना है ना। 10% वो तो रूल पहले फॉलो होगा। इसके बाद क्या करना है आपको कि जो रिटर्न आ रहा है उसका 50% निकाल लेना है बिना मुरव्वत के, और 50% रीस्टेक कर देना है बिना मुरव्वत के, मतलब बिना सोचे विचारे समझे। तो अब क्या हुआ कि आपका कैपिटल ग्रो करेगा और आपकी कंपनी ग्रो करेगी। हेलो, आपका कैपिटल और आपकी कंपनी ग्रो करेगी, और कंपनी ग्रो करेगी तो आपका कैपिटल ग्रो करेगा, कैपिटल ग्रो करेगा तो कंपनी ग्रो करेगी। मतलब विन विन सिचुएशन। जो बचा हुआ 50% है उसमें से 40% आपको अपने पास जहां से भी लाए थे, इधर उधर फैमिली में जो भी है आप अपने पास रख लीजिए। 40% आपका हो गया, और 10% फंड आप रखिए रिजर्व के लिए। 10% फंड में आपको लोगों का हेल्प करने और लोगों की मदद करने, या जिस भी आप धर्म से बिलोंग करते हैं, जिस भी धर्म से बिलोंग करते हैं वहां पर दान देने, लोगों की हेल्प करने, या फिर 10% फंड आपके इमरजेंसी में भी कभी काम आ जाएगा। तो 10% की आपको होल्डिंग बनानी है, रिजर्व रखना है अपने पास। वो कहीं जाते हैं घूमने टहलने, दान पुण्य, मंदिर मस्जिद गुरुद्वारा, और साथ में इमरजेंसी में भी कभी वो काम आ जाएगा। तो इसलिए वो 3 टाइप का फंड आपको बनाना है। पहला 50% आपको सिस्टम में डालना है, ये जीवन भर करना है, हमेशा करना है। और दूसरा 50% निकालना है, उसमें से 40% अपने यूज में ले लेना है, और 10% रिजर्व में अपने पास रख लेना। अभी बोलेंगे तो ये तो मैं कर नहीं पाऊंगा, ये जो आप बता रहे हैं बताने में अच्छा लग रहा है, करने में कोई बात नहीं, मत करिए। लेकिन एक काम करिए। क्या काम? एक डायरी ले लीजिए, और डायरी लेके जब भी क्लेम करिए तो आप वहां लिखिए कि इतना हमने क्लेम किया। कितना? सपोज करें $100 क्लेम किया, तो $100 क्लेम किया, आप उसको पूरा यूज कर लीजिए, कोई फर्क नहीं पड़ता। लेकिन आप वहां एक कॉलम बनाइए सिस्टम का, फैमिली का और रिजर्व फंड। तो हमने 100 किया इस महीने, तो हमारा इस महीने का डेट नोट करिए, और इस महीने का हमारा 50 सिस्टम का है, और ये 40 फैमिली का है, और 10। ऐसा करके आप जब भी क्लेम करेंगे डायरी में नोट करेंगे और 3 भाग में डिवाइड करेंगे। आने वाले समय में आप ये देखेंगे कि जो हमें सिस्टम में लगाना था क्या उतना हम फिर से लगाए, जो फैमिली में देना था क्या हमने दिया, जो हमें रिजर्व फंड जो कि हमें अपने खुशी के लिए, हमें संतुष्टि के लिए ये जो 10% फंड बताया ना रिजर्व फंड, वो फंड होता है जैसे कि दान धर्म, हेल्प, सपोर्ट, इमरजेंसी। वो 10% फंड आपने उधर। तो जब कभी भी कोई दिक्कत होगी ना तो आप वो डायरी देखकर आपको मोटिवेशन मिल जाएगा, और यदि आप गलती किए होंगे तो गलती का सुधार भी हो जाएगा कि हमारे पास ये रूल अच्छे थे, हमने इसको फॉलो किया होता तो आज हमारी सिचुएशन अच्छी होती, कंडीशन अच्छी होती, सब कुछ अच्छा था। ये रूल था, हमने इसको बनाया लेकिन फॉलो नहीं किया, और बना के अगर फॉलो कर लिया तो मजा ही मजा। नहीं फॉलो किया तो आगे से फॉलो करेंगे। अगर फॉलो किया होता तो इतना फंड यहाँ होता, इतना फंड यहाँ होता, और इतना फंड यहाँ होता। कम से कम एक डायरी लीजिए, और उस डायरी पर ये चीज को विड्रॉल करते समय आप नोट करिए। आज आप नोट करेंगे, कल से आप वो चीज करने लगेंगे। तो नोट करिए। ये हो गया इन्वेस्टर के लिए छोटा सा 3 रूल। 3 जगह आपको 3 6 अब पहले तो 3 हो गया इन्वेस्टर के लिए। अब हम बात करते हैं लीडरों की। लीडरों के पास 3 6 होना चाहिए। कितना? 3 6 होना चाहिए। इन्वेस्टर के पास तो 3 होना चाहिए, लीडरों के पास 3 6 होना चाहिए। अब 3 6 क्या है भाई?
3-6 ये है कि आपको 3 प्रकार से सिस्टम में एंट्री करनी है, मतलब 3 प्रकार से सिस्टम के साथ बिहेव करना है। अगर लाइफ में सफल होना चाहते तो, सफल तो हर कोई होना चाहता है, लेकिन सफल होने के लिए आप सिर्फ सफल होना चाहते हैं। अरे भाई, सफल होने के लिए करना क्या है, करना क्या चाहिए वो तो आप जानते ही नहीं। आप तो खाली बस जुड़ गए तो सफल होना है, नहीं सफल हुए, कंपनी की गलती, अपलाइन की गलती, और कंपनी अपलाइन और कौन बीच में आता है, सीएमडी की गलती। नहीं सफल हुए, कंपनी की, अपलाइन की, सीएमडी की, तीनों की गलती है, आप नहीं सफल हुए तो। लेकिन आप अगर सफल होना चाहते हो तो एक प्लानिंग बना लीजिए। लाइफ में बड़ा अगर सफलता चाहिए तो जैसा मैंने 3 चीजें बताया था, 3 चीज, पहला क्या बताया था, पहला सामाजिक, फैमिली मतलब अपना पर्सनल, समाज और बिजनेस, तीनों में आपको चाहिए। तो 3 into 6 या 3+6 कर लीजिए, आप लोग नोट कर लीजिए, 3+6, 3 कंडीशन आपको अप्लाई करना है, 6 उसमें शामिल होगा। पहला कंडीशन, 6 मंथ तक आपको जो भी आमदनी आती है उसमें उतना ही और जोड़िए और सिस्टम के ऊपर लगाइए। लोग बोलते हैं पहले दिन जुड़ गए और तुरंत से कमा के अमीर बनना है। लाइफ में हमेशा काम करना पड़ेगा। पहला 6 महीना आपका सिस्टम में स्टार्ट होने के बाद, सिस्टम, मैं ये बात बेसिकली सिर्फ सबमिट के लिए नहीं बोल रहा हूं, दुनिया में कोई भी व्यापार आप करने जाते हैं तो आपको पहले 6 महीना व्यापार में जितना आमदनी आ रही उतना और घर से लगा के उसको डबल बिजनेस को देना है। जितना आमदनी आपके पास आ रही है 6 महीने, पहले 6 महीने बिजनेस से निकालने का, सोचने का नहीं। लीडर के लिए मैं बोल रहा हूं, पहले 6 महीने बिजनेस से निकालने का नहीं, पहले 6 महीने बिजनेस में लगाने का, कितना जितना आ रहा उतना और मिला के, पहला 6 महीना। दूसरे 6 महीने में 100% लगाने का, दूसरे 6 महीने में घर से अब नहीं लगाना है, जितना आ रहा पूरा लगाना है। पहले 6 महीने में जितना आ रहा उसका डबल लगाना है सर, उतना ही लगाना है आपको। दूसरे 6 महीने में जितना आ रहा है उतना ही लगाना है। कहां पे, बिजनेस में, मतलब कि टीम में खर्चा करना है। टीम ग्रो करते हैं ना आप, आपका व्यापार क्या है, टीम, आपका व्यापार है टीम। लीडर का व्यापार क्या है, टीम, लोग, नेटवर्क, ये लीडर का व्यापार है। क्योंकि आपका कोई दुकान तो है नहीं, कोई शोरूम तो है नहीं, कोई ऐसा तो जो काम आपका वो काम है नेटवर्क। नेटवर्क की आपकी खेती है, नेटवर्क की आपका व्यापार है, नेटवर्क की आपकी इंडस्ट्री है। तो पहला 6 महीना आपको जितना भी आ रहा है इन कंपनी सिस्टम से उसमें और उतना लगाइए, और आप उसको नोट करिए कि मैंने 500 कमाया और 500 और लगाया। बोले कहां से लगाएंगे, बिजनेस करने चले हैं तो लगाना पड़ेगा। कहां से लगाएंगे मत पूछिए। हाँ, जुआ करने चले हैं तो कोई बात नहीं, बिजनेस करने चले तो लगाना पड़ेगा। पहला 6 महीने 200% निवेश करना अपने टीम के ऊपर, दूसरा 6 महीने 100% निवेश करना अपने टीम के ऊपर, और तीसरा 6 पार्ट अपनी आमदनी का बनाना है तीसरे 6 मंथ, यानी कि 6 महीना, 12 महीना, 13वें मंथ से नेक्स्ट आपको 6 पार्ट बनाना है। पहला 6 महीना, दूसरा 6 महीना, तीसरा 6 पार्ट है, 666 इसी का नाम है। पहला 6 महीना, दूसरा 6 महीना, तीसरा 6 पार्ट, यानी कि 13वें महीने से जो इनकम आती है उसको 3 पार्ट में डिवाइड करिए। पहला पार्ट, 13वें महीने से जो इनकम आती है उसको 6 पार्ट में डिवाइड करिए, 6 पार्ट में। तो पहला 25% टीम के ऊपर अब डालना है, मात्र, उससे ज्यादा टीम के ऊपर नहीं डालना है। 25% सिस्टम को खड़ा करने में सिस्टम के ऊपर डालना है, उससे ज्यादा नहीं डालना। सिस्टम मतलब अपना वो बढ़ाते जाइए। 25% जो है फैमिली को देना है, उससे ज्यादा नहीं देना है। बाकी का 10%, ये 3 हो गया, 25 टीम के ऊपर, 25 कंपनी के ऊपर, 25 फैमिली के ऊपर। चौथा हो गया 10% आपको रखना है। कौन सा फंड, वही 10% फंड रखना आपको लोगों की हेल्प करने, दान धर्म के लिए, और 10% फंड रखना है आपको इमरजेंसी के लिए अपने पास, और 5% जो है, हाँ 10% इमरजेंसी के लिए, और 5% का एक और फंड बनाना आपको। वो फंड बनाना है हाँ 10% आपको सामाजिक इमरजेंसी के लिए और 5% आपको पर्सनल इमरजेंसी के लिए। तो टोटल आपको 6 पार्ट में डिवाइड करना है। 12वें महीने के बाद 13वां महीना जिनको भी हो गया, अपनी आमदनी को 6 पार्ट में डिवाइड करिए। पहला 25% टीम के ऊपर खर्चा करेंगे, जो भी आएगा 25% कंपनी सिस्टम के ऊपर खर्चा करेंगे, 25% फैमिली के ऊपर डालेंगे,
10% इमरजेंसी फंड रखेंगे, दान धर्म सॉरी इमरजेंसी फंड कोई जरूरत पड़ गई, और 10% जो है दान धर्म हेल्थ के लिए रखेंगे, और 5% जो है और भी फंड बना के रखेंगे अलग से। तो 6 पार्ट बनाइए। अच्छा, अब ये काम करना आपको नहीं कर पाते हैं मत करिए, लेकिन डायरी में ये कॉलम बना लीजिए 6। यदि आपको 12 महीने हो गए, 13वें महीने 6 कॉलम बना लीजिए। आपका 25% टीम का फंड, ये फंड, ये फंड, ये फंड, और हर 6 महीने के बाद हर महीने 2 महीने 3 महीने 4 महीने 5 महीने 6 महीने में वो डायरी कैलकुलेट करिए कि कितना मुझे अभी मेरे पास इमरजेंसी फंड हो गया है, कितना मेरे पास जो है हेल्प करने के लिए फंड हो गया है, और कितना मेरे पास जो है ये फैमिली फंड है, कितना मेरे पास कंपनी का फंड है, कितना मेरे पास टीम का फंड है। तो ये कम से कम करिए। ये करेंगे तो आज नहीं तो कल इसके ऊपर काम करने लगेंगे। पहले लिखेंगे, बाद में काम करने लगेंगे। जिस दिन काम करने लगेंगे आप देखिएगा आपका सब कुछ मेंटेन रहेगा, समाज भी मेंटेन रहेगा। हमने 10% जो है, हाँ 10% हेल्प के लिए, 10% समाज के लिए, समाज मतलब संबंध के लिए, सॉरी 10% हेल्थ, 10% रिलेशन के लिए फंड रखना आपके पास, और 5% इमरजेंसी। अभी उसका नाम सही हो गया, देखिए 25% जो है आपको सिस्टम के लिए, 25% टीम के लिए, 25% फैमिली के लिए, 75 हो गया, बाकी बचा 25। 10% समाज के लिए, 10% हेल्थ के लिए, और 5% इमरजेंसी। तो अब देखिए वो मैं उसको एक्सप्लेन करता हूं कैसे। जो 25 है उसी को समझना क्या हुआ। जो भी आपकी आमदनी हो रही है, अगर 10% उसमें लोगों की मदद, लोगों की मतलब जरूरत, जो लोग को आपका बिजनेस से रिलेशन नहीं है उनकी मदद ना, जो लोग को आपका बिजनेस से रिलेशन नहीं, आपसे रिलेशन नहीं, उनकी मदद के लिए लगाइए। मंदिर मस्जिद गुरुद्वारा में देंगे तो आपकी बरकत होगी, बरकत, तरक्की होगी। आपके धन में, आपकी इनकम में पॉजिटिविटी आएगी। नजर, लोगों का नजर दोष हटेगा ना, काला साया हटेगा। अब इतना मतलब अंदर जाके को मैं समझा रहा हूं आपको, आप समझिए। तो 10% आपको देना है। दूसरा, 10% आपको रखना है समाज मतलब रिलेशन फंड। रिलेशन, रिलेशन क्या, रिलेशन मान लीजिए 10% फंड रिलेशन। कोई सिस्टम कर रहे हैं, काम चल रहा है, सिस्टम डिस्टर्ब हुआ, तो अपने संबंधों को बचा के रखने के लिए आपको 10% पैसा चाहिए। जितना आपकी आमदनी हुई उसमें 10% रखे रहेंगे तो आपके टीम, आपके संबंध, आपके रिलेशन जिंदा रहेंगे, वरना वो मर जाएंगे। क्योंकि जब कुछ लॉस हो जाता है तो देखिए लोग क्या कहते हैं कि भाई आपने बोला था 5 लाख हमने लगा दिया था, अभी बंद हो गया, नहीं आ रहा, मेरी ईएमआई टूट रही है, कम से कम मेरी ईएमआई की हेल्प कर देते आप। लेकिन आप क्या करते हैं, मजबूर है, कुछ नहीं, मैंने भी सब लगा दिया था। तो अब क्या हुआ, आपने प्लानिंग नहीं किया था। 10% अगर होता ना तो आप अगले 5-6 महीने सरवाइव कर जाते, और अगले 5-6 महीने सरवाइव कर जाते तब तक आपकी आर्थिक स्थिति बदल जाती, क्योंकि इकोनॉमिकल कंडीशन 90 डेज में चेंज हो जाती है, बदल जाती है। तो 90 दिन, कम से कम 90 डेज यानी कि 3 महीना नहीं, 6 महीने का बैकअप आपके पास होगा यदि आप 10% अपना रिलेशन फंड बचा के रखे होंगे। तो 10% रिलेशन फंड चाहिए आपके पास। 10% जो है इमरजेंसी फंड, कौन सा, क्या नाम लिया था उसका, हेल्प, मतलब कि हेल्प, हेल्प क्या, खुशी के लिए, खुशी के लिए, इंटरनल मतलब इंटरनल मन की खुशी के लिए चाहिए 10%, ताकि मन खुश रहे। जब आप हेल्प करते हैं तो आपका मन प्रफुल्लित हो जाता है, खुश हो जाता है, यार जीवन में हमने कुछ किया है। ये गाड़ी घोड़ा, बीवी बच्चों को, माँ बाप को, भाई बहन को चाहे जितना दे दीजिए ना, उसमें वो खुशी नहीं मिलती जो 10% ऐसे लोगों को देने में मिलती है जिन लोगों से कोई आपका रिलेशन नहीं है। तो वो क्या है कि वो देखिए, बीवी बच्चे, माँ बाप, भाई बहन, ये सब आपकी जिम्मेदारी है, इनको देना ही पड़ेगा। अगर आप जिंदा हैं और जिम्मेदार हैं तो आपको इनको देना ही पड़ेगा, क्योंकि वो लोगों ने पाल पोस के बढ़ाया, रिलेशन वगैरह वगैरह सब जिम्मेदारी। लेकिन 10% ऐसा रखिए, 10% रखिए हेल्थ के लिए, 10% रखिए समाज मतलब रिलेशन के लिए। 10% हेल्थ, 10% रिलेशन मतलब रिश्तेदार नहीं भाई, रिलेशन मतलब आपके जो लोगों से संबंध है, रिलेशन है, उनके लिए। और 5% रखना, और इमरजेंसी उसको नाम रख लीजिए 5%। इमरजेंसी क्या, 5% फंड ऐसा है कि कभी कोई बीमारी, कभी कोई कानूनी, कानून मतलब व्हाइट कोट मतलब डॉक्टर, ब्लैक कोट मतलब कानून, व्हाइट कोट और ब्लैक कोट, ये इनके लिए 5% आप हमेशा अपने पास रिजर्व फंड रखिए। हमेशा सुखी रहेंगे सर, हमेशा सुखी रहेंगे। तो ये 3-6 का रूल है। 3-6 मतलब 3 ऑप्शन इन्वेस्टर के लिए है, और 6 ऑप्शन, 6 मतलब 6-6-6 3 ऑप्शन
लीडर के लिए है। 6 क्या, पहला 6 महीने जितना आ रहा है उसका और उतना ही डाल के बिजनेस को बड़ा करिए। दूसरा 6 महीने जितना आ रहा है उतना डाल के बिजनेस को बड़ा करिए। बोले 1 साल कैसे चलेगा? अरे 10 साल, 15 साल, 20 साल चल गया तो 1 साल चलेगा ना। अगर बड़ा करना है तो चलाना पड़ेगा, नहीं बड़ा करना है तो जिंदगी भर काम करना है और जिंदगी भर काम करके ही मिलेगा, मतलब मजदूरी टाइप का हो जाएगा तब। यदि आप चाहते हैं व्यापार आपको सोए बैठे सो के बैठ के पैसा दे, व्यापार आपको आपकी कैपेसिटी से ज्यादा पैसा दे, तो व्यापार को आप क्या दे रहे हैं? कुछ दिए क्या? खाली उम्मीद है व्यापार से। तो पहला 6 महीना 200%, दूसरा 6 महीना आप आमदनी जितनी आ रही है उसमें और डालिए पहले 6 महीने, दूसरा आमदनी जो आ रही है वही 6 महीने डालिए, तीसरे आमदनी जो आ रही है उसमें 6 पार्ट कर लीजिए। तो 666, 3 × 6, 3 तरीके से बिजनेस में आपको सक्सेस मिलेगी। पहले 6 महीने 200, दूसरे 6 महीने 100, तीसरे 6 महीना 6 पार्ट कर लीजिए। पहला 25% टीम का, 25% सिस्टम का, 25% फैमिली का। इसके बाद बाकी का बचा 25% में 3 पार्ट कर लीजिए। 10% हेल्थ फंड, 10% रिलेशन फंड, 5% इमरजेंसी फंड। कभी सर कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। नहीं कर पाएंगे आप, मैं भी नहीं कर पाऊंगा, लेकिन अब से जो आमदनी होगी उसका वो लिखेंगे, 6 पार्ट बनाएंगे, एक कॉपी लेंगे, इसमें 6 पार्ट बनाएंगे और इतना कमाए हैं, इसका इतना होता है, इतना रिजर्व किए या नहीं किए डजंट मैटर। लेकिन पहले जब लिखना शुरू करेंगे तो आज नहीं तो कल, इस साल नहीं तो अगली साल, अगली साल नहीं तो अगली साल आपकी आंखें खुलेंगी। और आंखें खुलेंगी तो ऐसा ही करने लगेंगे, क्योंकि समय बदलता है और मतलब संघर्ष और सफलता दोनों मिलती है। तो कभी कभी आप नहीं करेंगे, लेकिन संघर्ष में आएंगे तो आप सोचेंगे कि ये होते तो इतना होता ये वाला, इतना होता ये वाला, इतना होता ये वाला, इतना होता ये वाला। क्योंकि नहीं किए तो जितना आया हो तो चला ही गया। कम से कम कुछ करने से कुछ, तो बादाम खाने से बुद्धि नहीं आती है, ठोकर खाने से आती है।